नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम उपस्थित हुए हैं एक चर्चा के लिए यहाँ पे। वह चर्चा है सम्राट अशोक महान का जन्मोत्सव। यह विषय बड़ा ही रोचक है, इतिहास में सबसे प्रिय है, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा नाम है सम्राट अशोक महान। यह अलग बात है, यह दुर्भाग्य की बात है कि लोग जानते कम हैं। जिसे पूरी दुनिया को जानना चाहिए, उसको उसके अपने यानी भारत के लोग शायद सारे के सारे तो नहीं जानते हैं, या ये कह सकते हैं कि अधिकांशतः लोग नहीं जानते हैं। और लेकिन जानना सभी को चाहिए, क्योंकि जहाँ से हमारे देश का नाम, हमारे देश की पहचान सब कुछ जुड़ा हुआ हो, वहाँ पे हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। तो उनके जन्मोत्सव के बारे में आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इतिहास सिर्फ इतिहास होता है, लेकिन मेरे विचार यहाँ से थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ एक इतिहास नहीं होता, बल्कि इतिहास एक आईना होता है। एक ऐसा आईना जो आपके समाज को, आपकी शासन व्यवस्था को, न्याय प्रणाली को, बल्कि यह कह सकते हैं पूरी सामाजिक व्यवस्था को निखार सकता है। वहाँ से हुई त्रुटियों से सीख करके बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन गलतियों को दोहराया ना जाए, और वहाँ पे ऐसा क्या था जो अच्छा था और क्या ऐसा था जो बुरा था, उसे सीख करके हमको निर्णय लेने चाहिए, जिससे एक अच्छी समझ और अच्छे निर्णय लेने में सक्षमता आ सकती है, और ऐसा ही करना चाहिए। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक महान के बारे में। कोई भी व्यक्ति के नाम के साथ महान यूं ही नहीं लगता, बड़ा कुछ किया होगा उन्होंने। वो तो जब आप इतिहास को पढ़ेंगे डिटेल में, उनकी शासन व्यवस्था को, और उनके द्वारा कैसे कैसे कदम उठाए गए राष्ट्रहित के लिए, समाज हित के लिए, अपने राष्ट्र में रह रहे लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए क्या क्या हितकारी था। न सिर्फ प्रजा बल्कि पशुओं तक के लिए जो उनके निर्णय लिए गए हैं, वो वाकई में कमाल के रहे हैं। वह बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव के बारे में, जो कि बहुत कम जगह मनाया जाता है। बिहार अभी भारत का पहला राज्य है जिसने राजकीय अवकाश घोषित किया। वहाँ की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे कार्य के लिए। तो सम्राट अशोक महान का विषय इसलिए आज चुना गया क्योंकि उनका जन्मोत्सव बहुत जल्द आने वाला है। आने वाली 16 अप्रैल को इस वर्ष उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कई सारे जगहों पे मनाया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े संगठन भी, बड़े कुछ लोग राष्ट्रीय स्तर पे भी मनाते हैं। यह बड़े गर्व की बात है। तो साथियों, जब बात हो रही है इतिहास की, तो इतिहास में सीखा जाए उनके कुछ शिलालेखों से। उनको जो पढ़ने का और समझने का जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो उनके शिलालेख हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं कुछ भारत में, कुछ भारत के बाहर, क्योंकि उनका जो शासन क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था। जो आज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे कई सारे देशों में उनके शिलालेख वर्तमान में उपस्थित हैं, और भारत में भी बहुत सारे शिलालेख हैं। और एक एक शिलालेख में मानो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। उन शिलालेखों को जब आप एक एक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितनी गहरी गहरी बातें की है। हालांकि भारत में क्या, विश्व में इतिहास के हमेशा दो पहलू रहे हैं। और मेरा अपना मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है, जो हमने पढ़ा है, उसमें यह भी है कि जो इतिहासकार है, जो पुस्तक का लेखक होता है, वह लेखक अंततः उस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर पे वो बात कर रहा है, चाहे वो सम्राट हो, या फिर जिस विचारों पे बात कर रहा है, या फिर वो जिस क्षेत्र पे बात कर रहा है, या फिर जिस घटना का जिक्र उसने उस किताब में किया होता है, अंततः वह लेखक यह साबित कर देता है कि जो उसको लगता है, अगर वो घटना उसको अच्छी लगती है तो वह अच्छा साबित कर देता है, या घटना बुरी लगती है तो वह बुरी साबित कर देता है। जबकि वहीं पे जब आप दूसरा पहलू पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे कुछ अलग पाएंगे। वहाँ पे पता चलता है कि जो दूसरा लेखक है, एक लेखक अच्छा साबित करने की कोशिश करता है तो वो अपनी किताब में अच्छा साबित कर देता है। दूसरा लेखक अगर उसी घटना को, या उसी सम्राट को, या उसी शासक को, या उसी सामाजिक व्यवस्था को, या देश को गलत साबित करना चाहता है तो गलत साबित करता है। इसलिए इतिहास को हमेशा न्यूट्रल होकर के पढ़ना चाहिए। यानी जब आप कोई बुक पढ़ने जा रहे हैं या किसी घटना पे अध्ययन करने जा रहे हैं, वहाँ पे न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी होता है।
हम किसी घटना के बारे में जानने से पहले या उसके बारे में पढ़ने से पहले, या किसी सम्राट को जानने या उसके बारे में पढ़ने से पहले ही हमको एक विचार नहीं बना लेना चाहिए कि वह अच्छा है या बुरा है। हमें न्यूट्रल होकर के ठीक से पढ़ना चाहिए और ठीक से समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार इतिहासकारों ने ऐसा किया है, न सिर्फ इतिहासकार बल्कि कवियों ने भी। और हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ पे कोई भी कुछ भी कह सकता है, और कहते भी रहते हैं अक्सर समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, और भी आजकल तो सोशल मीडिया का दौर आ गया है। आप कुछ भी अभी यहाँ पे बोलते हैं और कुछ मिनटों में वह बात पूरी दुनिया में फैलती है। इस तरह का दौर चल रहा है। तो हम बात करेंगे सम्राट अशोक महान के सारे शिलालेखों के बारे में। बात कर पाना तो एक छोटे से वीडियो में बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ एक शिलालेख के बारे में बात करेंगे। हालांकि उनके सारे शिलालेख अपने आप में बहुत बड़े बड़े निर्णय हैं जिनको समझना मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना है कि आज के समय में वर्तमान में भारत की जो न्याय व्यवस्था है वह बहुत बुरी तरह से चरमरा रही है। पीड़ित बहुत परेशान हैं, जिनको न्याय मिलना अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में मुझे याद आता है कि सम्राट अशोक महान का एक शिलालेख है जो मेरा बहुत प्रिय है। हालांकि उनके सारे शिलालेख अच्छे हैं, लेकिन एक मेरा बहुत प्रिय है जिसमें वह अपने द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों को एक आदेश दे रहे होते हैं। वह आदेश कुछ इस प्रकार है कि वह अपने न्यायाधीशों से कहते हैं एक शिलालेख में कि जब आप न्याय दे रहे हैं, जब आप किसी फैसले का निर्णय पे पहुँचे हैं जहाँ पे न्यायाधीश अपना निर्णय दे रहा होता है, तो उन्होंने कहा कि हमेशा इस बात का याद रखा जाए, हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाए कि किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो रहा हो। जो न्याय है वह वाकई में न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई सम्राट का या न्यायाधीश का या किसी उच्च अधिकारी का जानने वाला है तो वो सज़ा ना मिले उसको, वो सज़ा से छूटा रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न्यायाधीश के क्षेत्र का है, कोई न्यायाधीश के परिवार का है, समाज का है या क्षेत्र का है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है उस अपने शिलालेख में अपने न्यायाधीशों से कि याद रहे निर्णय करते समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी सज़ा न मिल जाए जिसका वह अधिकारी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई मृत्युदंड का अधिकारी नहीं है और उसको सज़ा इतनी ज़्यादा दे दी गई कि मृत्युदंड हो जाए। और सज़ा देते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ऐसा ना हो कि कोई अधिकारी है 50 करोड़ों का और उसे 20 करोड़ों की ही सज़ा मिली है, जिससे उसे एहसास ही ना हो कि उसने क्या गलत कार्य किया है जिसकी वजह से ऐसा सज़ा मिल रहा है। तो जो उनका प्रमुख उद्देश्य है इस शिलालेख का वह यह है कि किसी भी प्रकार का न्याय में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। कुछ मामलों में हमने देखा है अपने यहाँ कि जो निर्णय नहीं होने चाहिए तत्काल, कभी पुलिस का एनकाउंटर कर देना है, कभी पीड़ित को हफ्तों जो है थाने के चक्कर लगाने हैं जहाँ पे एफआईआर तक दर्ज नहीं होते हैं, या कुछ केस तो ऐसे हैं जो 3-3 पीढ़ियों से अब तक चले आ रहे हैं। यह सब अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। न्यायालय नहीं है या न्यायाधीश नहीं है या क्या व्यवस्थाएं हैं पता नहीं, लेकिन पीड़ितों को समय से और सही में न्याय प्रणाली ठीक नहीं दिखती जो वर्तमान में है। ऐसे में हमारी सरकारों को चाहिए कि कुछ ना कुछ इस पर कदम उठाना चाहिए। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में कहा कि इतिहास हमेशा से एक आईना रहा है जहाँ से सीखा जा सकता है। मेरा मानना है कि सम्राट अशोक महान ने जो शिलालेख लिखवाए हैं उनका अगर एक एक अक्षर सह पालन किया जाए, ठीक से पालन किया जाए एक एक शिलालेख का, तो हमें कुछ नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह सत्य है कि परिवर्तन हमेशा से बहुत ज़रूरी रहा है। कोई भी बात बहुत लंबे समय तक एक ही जैसी लागू नहीं रही है। लेकिन यह भी सत्य है कि सम्राट अशोक महान की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस वक्त की जो शासन नीतियाँ थी, वह आज तक प्रासंगिक हैं। भले ही उनमें कुछ उस समय से लेकर के अब तक चेंजेस की ज़रूरत हो, वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने अपने शिलालेखों में अपने निर्णय लिखवाए हैं, अपने आदेश लिखवाए हैं, वह अपने आप में बहुत दूरदर्शी हैं और भविष्य का तो नहीं पता लेकिन वर्तमान में ज़रूर प्रासंगिक हैं। अगर उनको ठीक से पढ़ करके उनको लागू कर दिया जाए
तो मेरा मानना है कि आज भी समाज की स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो सकती है, क्योंकि उनके जो शिलालेख हैं वो पड़ोसी राज्यों के विषय में भी हैं, अपने स्वयं की प्रजा के विषय में भी हैं, न्यायाधीशों के बारे में भी हैं। हर किसी से वह अपील करते आए हैं। और जो आज विश्व सबसे ज़्यादा जिन मुद्दों पे परेशान होता रहता है, धार्मिक मुद्दे, या सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व के मुद्दे हैं। धार्मिक मुद्दों की, धार्मिक समस्याओं का हमेशा से जो है जटिलता रही है पूरे विश्व में, और आज भी है, वर्तमान में भी। मेरा मानना है कि सम्राट अशोक महान ने जो नीतियाँ अपनाई थी धार्मिक मसलों को सुलझाने के लिए, अगर उनको अपना लिया जाए तो वास्तविकता में इन मुद्दों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप सभी, काफ़ी समय हो गया, आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए अंत तक धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।